जो काम पिछले 21 सालों से नहीं हुआ, उसके होने की अब उम्मीद जगी है। पिछले 21 सालों से भिवानी का हिस्सा बने सिवानी मंडी को अब हिसार में शामिल होने की आस जगी है। और ये आस इसलिए क्योंकि सूबे के मुखिया सीएम मनोहर लाल खुद सिवानी मंडी आने वाले हैं। सिवानी मंडी के लोग धरने पर बैठ गए हैं और सीएम से मांग कर रहे हैं कि सिवानी मंडी को हिसार में शामिल किया जाए। आइए अब आपको समझाते हैं कि सिवानी मंडी के लिए भिवानी की जगह हिसार का हिस्सा क्यों होना जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी बात फासले की है। मौजूदा हाल में सिवानी मंडी भिवानी से करीब 70 किलोमीटर दूर है, जबकि हिसार से इसकी दूरी महज 25 किलोमीटर है। दूसरी बड़ी दिक्कत है ट्रांसपोर्ट की। सिवानी मंडी से भिवानी पहुंचने के लिए वाहनों की बड़ी दिक्कत है, जबकि हिसार आने जाने के लिए बस सुविधा बड़ी आसानी से मिल जाती है। शिक्षा और चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी अक्सर सिवानी मंडी के लोग हिसार का ही रुख करते हैं, क्योंकि भिवानी आने जाने में उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। मुख्यालय से संबंधित कामों के लिए लोगों को भिवानी आना पड़ता है, जो कि बहुत लंबा सफर है। मंडल मुख्यालय रोहतक भी यहाँ से करीब 150 किलोमीटर दूर है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। सिवानी मंडी को हिसार का हिस्सा बनाने की मांग कोई नई नहीं है। इससे पहले भी वक्त वक्त पर इसके लिए लगातार मांग उठती रही है और लोग लगातार इसकी मांग उठाते रहे हैं। हिसार में अगर जो मिला दिया जाए तो सिवानी क्षेत्र के लिए अच्छा ही है। सिवानी से हिसार 30 किलोमीटर पड़ता है और भिवानी 65-70 किलोमीटर पड़ता है। लोगों का सांस्कृतिक सारा आना जाना, लोगों की प्रतिदिन कोर्ट का काम जो भी है, लोगों की रिश्तेदारियां, भाईचारा, भिवानी की बजाय हिसार से लोगों का लगाव ज्यादा है। लोगों के मुताबिक हिसार में शामिल होने की मांग वो पहले भी करते रहे हैं, लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। मगर भिवानी की जगह हिसार का हिस्सा होना अब पूरे इलाके के लिए बहुत जरूरी है। ये हम तो पुराने टाइम से ही इस बात की पुरजोर मांग कर रहे हैं कि सिवानी से हिसार 30 किलोमीटर है, क्यों लोगों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो भी अलग अलग मुख्यमंत्री आए, उन्होंने कभी भी इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब जो है लोगों को थोड़ी सी उम्मीद जगी है कि खट्टर साहब सिवानी आने जा रहे हैं और खट्टर साहब ये उम्मीद करते हैं कि हमें नजदीक का शहर हिसार के साथ जोड़ दिया। वक्त के हिसाब से पिछली सरकारों ने सिवानी मंडी को अपने अपने तरीके से राजनीतिक रूप से इस्तेमाल भी किया, मगर जैसे जैसे सत्ता बदलती रही वैसे वैसे भिवानी मंडी का भौगोलिक अस्तित्व भी बदलता रहा। आइए जरा आपको इतिहास के पन्नों से सिवानी मंडी की पूरी कहानी बताते हैं। साल 1966 में हरियाणा प्रदेश बना था और उस वक्त सिवानी मंडी हिसार का ही हिस्सा था। साल 1978 तक सिवानी हिसार का ही हिस्सा बना रहा। फिर साल 1979 में तत्कालीन सरकार ने इसे हिसार से हटाकर भिवानी में शामिल कर दिया और 1990 तक ये भिवानी का हिस्सा ही बना रहा। इसके बाद साल 1991 में चौधरी भजनलाल की सरकार सत्ता में आई और लोगों की मांग पर भजनलाल ने सिवानी को फिर से हिसार में शामिल कर दिया, लेकिन सफर अभी बाकी था। साल 1996 में सत्ता फिर पलटी। अब की बार हरियाणा विकास पार्टी सत्ता में आई और चौधरी बंसीलाल सीएम बने। बंसीलाल ने सिवानी मंडी को एक बार फिर हिसार से हटाकर भिवानी का हिस्सा बना दिया। इसके बाद सत्ता में हर बार कांग्रेस और इनेलो का कब्जा रहा। दोनों सरकारों ने सिर्फ आश्वासन दिए। 10 साल तक राज करने वाली हुड्डा सरकार ने भी कोई कदम नहीं उठाया। अब 9 जुलाई को सीएम मनोहर लाल सिवानी का दौरा करने वाले हैं और अब उम्मीद जगी है कि जो काम पिछले 21 सालों में नहीं हो सका, वो काम भाजपा की सरकार के मुखिया सीएम मनोहर लाल करेंगे। मगर इंतजार अभी बाकी है। सिवानी मंडी से गुलशन पोपली, पंजाब केसरी।